नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज पुनः तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में जो रामायण के खंड हैं, उनका काव्य रूप प्रस्तुत करती हूँ। कवितावली में 3 नंबर की चौपाई में बाल कांड खंड से राम जी की बालपन की क्रीड़ा एवं सौंदर्य का वर्णन है। तन की द्युति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुलताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे दमके दंतियां दुति दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। श्री राम जी बाल राम जी के शरीर की आभा नील कमल जैसी है और नेत्र भी कमल जैसे शोभामान हैं। मिट्टी में खेलने के कारण श्री राम जी के शरीर पर बहुत धूल मिट्टी लगी है, परंतु फिर भी उनकी सुंदरता हजारों कामदेवों से भी अधिक है। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की तरह चमकते हैं जब वे किलकारी भरते हैं। वे मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ जी के ये चारों नन्हे नन्हे पुत्र और उनकी छवि तुलसीदास जी के मन में सदा बसी रहे। ये छवि सदैव तुलसी जी के मन में विहार करे और सदा प्रसन्न करे। अब बाल लीला के अगले भाग में चौपाई में कहा है कि कभी चंद्रमा को मांगने की हठ करते हैं, कभी अपनी परछाई को देखते हैं और कभी हाथों की ताली बजा बजा कर राम जी नाचते हैं। उनकी इन क्रीड़ाओं को देखकर सभी माताओं का मन आनंद से भर जाता है। भी राम जी और वे छोटे बालक हठ पूर्वक किसी वस्तु को मांगते हैं और तब तक अड़े रहते हैं जब तक वे वस्तु उन्हें मिल नहीं जाती। अयोध्या के राजा दशरथ जी के इन चारों पुत्रों की क्रीड़ा तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव निवास करे। अब अगला 5 नंबर का दोहा है। बर दंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की नेव छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। कुंद कली के समान उज्ज्वल इन बालकों की दंतावली दांत अधर पुटों का खोलना और उनके गले में अति मूल्यवान मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है जैसे श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। राम जी एवं दशरथों के चारों बालकों की मुखमंडल की शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने करते हुए कहा है कि उनके सुंदर मुख पर घुंघराली लटें केश की अलकें लटक रही हैं और इन बालकों के कानों में सुसज्जित कुंडलों की झलक से सुशोभित उनके कपोल मुखमंडल और केश पे तुलसीदास जी का सब कुछ बलिहारी है। तुलसीदास जी के प्राण इस छवि पर निछावर हैं। अब हम 6 नंबर की चौपाई पढ़ेंगे। पद कंजनि मंजु बनी पनहि धनुहि सर पंकज पान लिए लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट
निपट हिये, तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए, नर वे स्वर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। राम जी एवं उनके तीनों भाइयों के चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे राम जी अपने कर कमलों में छोटा सा धनुष लिए हैं और बालकों के साथ सरयू नदी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। यदि ऐसे बालकों से प्रेम न हुआ तो हठ, जप, जोग, समाधि सब व्यर्थ है। अब 7वें नंबर की चौपाई में सुने। सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुबीर सत्तवा अरुवीर सबे, धनु ही कर तीर निशंग कसे कटी, पीत दुकूल नवीन कबे, तुलसी तेहि अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सवे, मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरी उपमा न पवे। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री रघुनाथ जी, राघव, राम और उनके सखा और जी के तीनों भाई बालक लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सहित राम अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर पर तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीत वस्त्र पीतांबर सुशोभित है। इस छवि को देखकर माँ शारदा सरस्वती को भी ऐसी सुंदरता तीनों लोकों में कहीं दृष्टिगत नहीं हुई और शारदा माँ सरस्वती की बुद्धि भी कुंठित हो गई। आज मैंने ये कहना चाहा है कि ईश्वर के रूप से, उसके नाम से उन्हीं को समीपता मिलती है जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है। कृपया मुझे सुनते रहें। आप सबका धन्यवाद।